पीसीओडी, स्पर्म काउंट लो, एमएच लो, अंडे सही नहीं बनते, थायराइड, आईआई फेल और लास्ट में आपको आईवीएफ भी फेल हुआ। आप यहाँ पर भी काफ़ी लंबे समय से जुड़ी है। जनवरी 25 में आई थी और 2 महीने का आहार लेके गई, फिर मार्च में आई थी और फिर जून में आई थी और फिर सितंबर अक्टूबर में आई थी और देखो कितनी लंबी यात्रा हो गई। आज गुड न्यूज़ लेके आई है, पूरे 6 साल बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया है, बहुत अद्भुत है। आईवीएफ लास्ट कब फेल हुआ था? वो मेरे ट्यूब ब्लॉकेज थे, तो हमने सोचा इधर उधर दवा कराने से पैसा तो था नहीं, तो मैं खुद ही आईवीएफ सेंटर में काम करती हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, हस्बैंड भी हैं हॉस्पिटल में, दोनों पास ही में हैं। तो ये था कि ट्यूब तो खुलती नहीं है। अगर अच्छा, आप लोगों को ये पक्का पता है कि ट्यूब नहीं खुलती? तो ये पता था। फिर उसके बाद मैंने आईवीएफ करा लिया, इधर उधर पैसा लगाने से अच्छा है तो हम आईवीएफ ही करा लेते हैं। फिर इनकी गाड़ी भी बेच दी, गोल्ड लोन ले लिया हमने। अपाची इनकी गाड़ी थी जो कि मैंने 90,000 की गाड़ी मैंने 36,000 में बेची। उसके बाद जब आईवीएफ कराया, ये था कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस पीसीओडी थी। उसके बाद जब पीसीओडी था तो फिर वो फेल हो गया। फिर मैं 22 में ये फेल हुआ, फिर ये हुआ, फिर मैंने कहीं से दवा कराई थी ट्यूब खुलने वाली, तो मेरी फिर मैंने एचएसजी जांच कराई तो मेरी ट्यूब खुल गई। जब ट्यूब खुल गई महाराज, तो फिर हमने कहा आईवाई करा के देख लेते हैं कि वो अब उसी हॉस्पिटल से जहाँ जॉब करती हूँ। जब आईवाई फेल हो गया, फिर मैं सिमसा माता मंदिर गई, वहाँ भी मैं 3 दिन के बाद मतलब वहाँ वो आया, मैं 2 साल का वहाँ का फॉलो करती रही। फिर मैं हैदरगढ़ दवा कराई, मतलब दवा करा ही रही हूँ कंटिन्यू। फिर मुझे कि मैं भैरव बाबा को भोलेनाथ बाबा को मानने लगी थी, पूजा आरती उनकी शिव महापुराण कथा सुनने लगी। फिर आपका जून में हमको एक सिस्टर ने वीडियो भेजा, तो हमने कहा हम नहीं देखेंगे, हम भैरव भोले बाबा को छोड़ के हम किसी को नहीं देखेंगे। हमने कहा क्योंकि जब भोले बाबा ने हम मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब आपकी आरती वीडियो मैंने फिर से सुनी, तो उसमें जब आपने काले गौरी शिव अवतारी बोला ना, तो फिर हमने कहा ये तो भोले बाबा के ही रूप हैं, तो मैं अब जाऊँगी। इनको मैंने बताया, इन्होंने भी कहीं से वीडियो देखा, अब बोले कि मुझे ले चलो तो ले चलो, मुझे उस दरबार में ले चलो। फिर हम लोगों ने एनिवर्सरी नवंबर में मेरी आती है, तो टिकट नहीं मिलती हम लोगों को इतनी कंफर्म, तो 9 जनवरी को हम लोग की टिकट हो गई। तो मेरे साथ एक दीदी थी, हमको सिमसा माता में मिली थी, वो भी मेरी कंटिन्यू लगातार आ रही हैं, बट उनका भी नहीं आया। फिर हम लोग आते रहे बराबर। जितनी मेरे कांटेक्ट में नंबर हैं जिनको बच्चे नहीं, मैंने सबको वीडियो भेजा। मेरी एक बिटिया है, मैंने जैसे मेरा पॉजिटिव आया मैंने बिटिया को बोला, उसने बस 6 दिसंबर में किया, उसका फिर 6 जुलाई को आ गया रिजल्ट। मेरी भाभी है, मैंने उनको अखंड जोत बोली आप जलाइए, बराबर उन लोगों की अखंड जोत चली, उनका भी पॉजिटिव आया, साथ में आई हैं। तुम्हारे कितने लोगों को आ गया पॉजिटिव? अभी मेरे 3 लोग, मैं साथ ही आई हूँ पॉजिटिव इस बार। 3 पॉजिटिव होके आए हो? हाँ, 3 पॉजिटिव होके आए। और मैं जितनी मेरे 8, 10, 12 लोग हैं, मैंने सबको, मेरा 3 मंथ थे, सब लोग बोलते थे कि बताना नहीं, मेरा कंप्लीट भी नहीं हुआ है, मेरा कल से होगा। मैंने सबको, हमने कहा भैरव बाबा ने दिया है तो वो भी रक्षा करेंगे। मेरी सारी जाँचें मतलब सब कुछ नॉर्मल है, हार्ट बीट बच्चे का, एनटीएन भी, मतलब जो भी होता है सब नॉर्मल है। तुम आईवीएफ सेंटर में काम करती हो, तो तुम्हें खुद गाड़ी बेचनी पड़ी, गहना बेचना पड़ा, लोन लेना पड़ा? तो सर प्राइवेट जॉब है, तो इतना सैलरी नहीं है, अपना किराए पे। तो वहाँ जैसे तुम काम करती हो तो तुम्हारे लिए वहाँ कंसेशन नहीं होता? होता है, कंसेशन है हम लोगों का, मतलब अदर के लिए हमारा हाफ रेट पे होता है। डॉक्टर की फ़ीस नहीं देनी पड़ती है बहुत। एक आईवीएफ सेंटर है, तो मतलब वो रिसर्च चलता है, तो उससे हमारी मेडिसिन फ्री निकल आती थी। और फिर हमारा खुद का ईएसआई कार्ड है, तो उससे हमें फ्री दवाइयाँ मिलती है वहाँ पे। तो फिर आप लोगों के वहाँ सब जगह से भटक के जाते हैं लोग आईवीएफ सेंटर, और वहाँ से तुम्हें नहीं हो पाया, तो फिर क्या उधर जाना चाहिए या इधर आना चाहिए? पहले यहीं आना चाहिए महाराज, मैंने तो सबको बोला है कि यहीं करें। मेरी जिठानी को भी बच्चे नहीं हैं, मैंने उनको बोला तो वो भरोसा नहीं करते। मेरे जेठ तो भरोसा करते इस चीज़ पे, तो उनको भरोसा नहीं है कि मतलब ये सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। मैंने, मगर उनको वो बात नहीं करती, बोलती नहीं, मगर मैंने फिर वीडियो भेजा उनको, मैंने जानबूझ के भेजा। हमने कहा कोई बात नहीं, आप, मैं तो अपनी तरफ से सबको भेजूँगी जितने लोग हैं, क्योंकि यहाँ से नहीं, अगर मैं तो ज़िंदगी में ऐसा कोई दरबार नहीं जहाँ मैं महाराज भटकी नहीं हूँ। मैंने तो आज छोड़ दी थी क्योंकि मैं गुस्से में थी, घर से अपनी आई थी, तो हमने कहा था भैरव बाबा अपना धागा वागा
ले लेना, मैं आपके दरबार में कभी नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं हार चुकी हूँ। मैं आई थी गुस्से में ही आई थी अक्टूबर में, फिर मुझे भैया का नंबर 32 नंबर है पर्चे पे, वो मुझे मिले। आप संडे का टाइम था, महाराज जी उठ गए थे। हमने कहा नहीं, मुझे एक तो आप नहीं मिले तो और गुस्सा लगी। हमने कहा महाराज जी ने, फिर मुझे पीली और नीली दवा मैं खा चुकी। हमने कहा फिर वही दवा दे रहे हो, हम नहीं लेंगे, हम अच्छा देना है तो 1 महीने की दे दीजिए। फिर मैंने 10 दिन दवा खाई महाराज, और जो शाम की दवा थी मैंने 2-3 दिन खाई, क्योंकि 2 घंटे खाली पेट आप बताते थे तो मैं खाना ही भूल जाती थी। ड्यूटी से आती कुछ खा लेती, फिर हम कहते थे आता तो ऐसे भी नहीं है, मैं नहीं खाऊंगी, मतलब अगले महीने खा लूँगी, अभी नहीं। फिर 10 दिन मैंने ये पीली वाली दवा ली, और 16 को मेरी भतीजी का बर्थडे था, मैं वहाँ घर गई अपने, तो मैंने भरा बाल्टा उठा दिया 15 किलो, तो मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ। तो हमने कहा भैरव बाबा अगर आपने कुछ दिया है, मुझे एहसास लग रहा है, अगर दिया है तो मुझे सही सलामत दीजिएगा। हमने कहा आप गलती नहीं करूँगी दोबारा। मैंने फिर वो बोला, फिर मेरी 17 तारीख को ननद की शादी, फिर देवर नहीं माना, मैंने डांस किया, फिर थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ, तो हमने कहा अच्छा बाबा आप गलती नहीं करूँगी, मगर मतलब अब नहीं करूँगी। बाल्टी भी उचारे हो, डांस भी कर रहे हो, फिर गलती नहीं करूँगी? नहीं करूँगी। फिर वो किया कि मतलब फिर मैंने 21 को किट रखी थी, मैं भैरव बाबा को पहले चढ़ा चुकी थी, फिर मैंने मंदिर के ऊपर रख दी थी। तो हमने कहा 7 बजे सुबह उठी, तो 21 तारीख को हमने कहा आता तो है नहीं, चेक करके फेंक देती हूँ। मेरा कोई आता तो कभी है आया ही नहीं आज तक कि IVF में भी हम सोचते थे बाद में IVI कराया, क्योंकि एक लाइन हल्की ही आ जाए, बाद में ही आ जाए, कहीं से चमत्कार हो जाए। मैंने जब उसको चेक किया तो उसमें हल्की लाइन आ गई, मतलब लाइन आई 21 तारीख को। तो हमने इनको बताया, ये कह रहा बस उलटने लगी, ऐसा बस थोड़ा शांत रहो, पता नहीं। फिर मेरी 24 को एनिवर्सरी थी, 23 को फिर हमने, और जब मैंने 22 को देखा वो किट एक्सपायर थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड जो आती है यहाँ उसका वो एक किट में आ गया था, उसका निगेटिव था। तो हमने कहा फिर मैंने 23 तारीख को फिर किट मंगाई। मैंने अखंड जोत जला दी बाबा की 23 तारीख को। मैंने कहा बाबा मैं अखंड जोत जला रही हूँ, अगर आपने दिखाया है तो मुझे दिखाइए, मुझे रियल में चाहिए, बस चाहिए तो चाहिए। फिर मैंने 24 को सुबह चेक किया एनिवर्सरी वाले दिन, फिर मैंने सबको मैंने दावत दे रखी थी महाराज जी। फिर भाभी लोगों ने मेरे खाना बनाया, हमने कहा महाराज जी अब गलती तो नहीं करूँगी, मतलब कोई भारी वजन नहीं। फिर 25 को चेक किया मैंने, 5-6 मैम को फिर अपनी दिखाया, तो उन्होंने जब TVS किया तो बोला कि बच्चा आ सकता है यहाँ पे। फिर मेरी शंका बढ़ गई, हमने कहा कह रही आ सकता है, किट भी कभी ख़राब हो सकती है। फिर उन्होंने BETA-CG जांच कराने के लिए लिख दिया, जब उसमें रात में ही रिपोर्ट आ गई, उसमें पूरा मतलब क्लियर पॉजिटिव था। फिर उन्होंने जांचे, मैं सारी बराबर दवाइयाँ करा रही हूँ। फिर वो जो शादी का जो सालगिरह थी उस पर मिठाइयाँ जम के खाई? नहीं, मिठाइयाँ नहीं खाती हूँ मैं, नमकीन ही पसंद है मुझे, मतलब सबको दावत दी, वो मेरी दावत हुई, घर पे हुई। ये अच्छी बात है। दावत तो हुई, हर साल में करती थी। हमने कहा था कि बाबा मुझे कुछ भी दे दो, बेटी भी दे दो, अगर आप बेटा मतलब बेटी दे दीजिए। फिर कहती थी कि अगर आप बेटी नहीं देना चाहते हैं ना, मेरी दिल की इच्छा बेटी है, तो आप बेटा दे दीजिए, आप कुछ भी दे दीजिए, मेरी गोद भर दीजिए, तो दोबारा मैं आपसे बच्चे नहीं मांगूंगी, बस मेरे घर का एक चिराग जला दी। 3 महीने होने जा रहे हैं, हार्ट बीट वगैरह सब सही बात? NT-NB जो बच्चे का मतलब वो हार्ट वो देखा जाता है, मतलब ब्रोन वोन सही है कि नहीं, तो सब सही है, सब मतलब नॉर्मल है सब अभी। हर्षिता, आप लोग जो IVF आपने तो काफ़ी देखे होंगे, वहाँ पे वहीं हॉस्पिटल में रहते हो। 8-10 केस लगे थे, सब पॉजिटिव थे मुझे छोड़ के, और सब मेरे स्टाफ में यही कह रहे थे कि हर्षिता को तो कोई दिक्कत नहीं, ना शुगर है ना थायराइड, मतलब BP कुछ नहीं है, इसका हो जाएगा। मेरा हुआ ही नहीं। अब लगता है कि बाबा अगर तुमने नहीं दिया था, कुछ सोच के नहीं दिया, क्योंकि वो मेरा था भी नहीं। मैंने जो अनाथ आश्रम होते, मैंने हार गई थी कि हमने यहाँ से भी हार गई थी। हमने कहा अब गोद ले लूँगी। मैंने इधर उधर फ़ोन किया कि मतलब क्या बच्चे मिलते हैं, मैंने सिस्टरों को बोला, हॉस्पिटल में बोला, एक दीदी है कि वहाँ मिल जाता है बच्चा, मतलब बेटियाँ मिल जाती। हमने कहा अगर बेटी अगर मिल जाए तो मुझे गोद दिला दीजिएगा। मगर मैं 12 को यहाँ आई, बाबा ने मुझे तुरंत दे दिया। मैं मतलब गुस्सा होकर मैंने कहा बाबा अगर सबको एक मौका मिलता तो मैं धागा नहीं उतारूंगी। इन्होंने बोला अगर नहीं आएगा तो मैं मंदिर कुछ भी घर में नहीं रखूंगा, सब फेंक दूंगा। 1 साल तुम्हें भी लग गया? 1 साल महाराज लगा। मैं तो कहती हूँ सबको होगा, भले 1.5 साल लगे, 1.5 साल से ज़्यादा टाइम भी नहीं लेंगे ये, बस 1.5 साल। अगर किसी ने, मैं पहली बार आई थी, हमने कहा था बाबा 1 साल आपको देंगे, मगर मैं हार गई, बाबा नहीं हारे। IVF में फिर कम जाएंगे लोग, तुम IVF वाले ऐसे कहोगे तो? कराना ही नहीं चाहिए,
कराना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले यहाँ आए, उसके बाद 1 साल बाबा को देख के देखे, 100% होना है तो होना है। वो आईवीएफ वाली मैडम नौकरी से निकाल देगी? कोई नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं, वो खुद साधु है कि मतलब कैसे हो गया, क्योंकि हस्बैंड में मेरी दिक्कत थी, मुझे भी दिक्कत है, और इसमें तो कोई डॉक्टर दे ही नहीं सकता रिजल्ट जो ये डॉक्टर हमारे दे सकते हैं, भैरव बाबा। कोई संसार का कोई डॉक्टर ये रिजल्ट दे ही नहीं सकता है, ये समझ लीजिए महाराज जी। यहाँ का जो रिजल्ट है वो भी नील वालों में तो कोई दे ही नहीं सकता है। कोई डॉक्टर लिख के दे दे कि दे देंगे, मगर इस दरबार में लिखित है कि आपको मिलेगा तो मिलेगा, चाहे जैसी प्रॉब्लम हो। नील में बेटा अरेंज स्पर्म करते हो आप? हाँ, बेबी बनाया बेबी आता तो वो हम लोग करवाए थे, क्योंकि करते क्या, बच्चा तो चाहिए ही चाहिए। दूसरे का फिर लेने के लिए ये मन था कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी, गोद वाला मैं कर तो नहीं पाऊंगी समाज के उससे। मैंने बोला कि मतलब ले लूँगी बेटी, बता दूंगी सर्वगेशी कराया, मेरा खुद का है, मेरी पर्सनल चीज़ें हैं, बता दूंगी मैंने सर्वगेशी कराया है। मगर बाबा ने मुझे सारी बलाओं से मुक्त कर दिया कि मुझे दे, अपना खुद की औलाद दे। खुद की आ रहा आप दोनों की? खुद की औलाद आ रही, मैं और कुछ नहीं कहती, बस अच्छे से आए और लंबी आयु के साथ मुझे कुछ भी दे दे बाबा। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत अद्भुत आशीर्वाद है देखो। और बड़ी बात बताई हर्षिता ने, वास्तव में सरकार का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, मातृशक्ति के लिए बड़ा वरदान है। मिलेंगे आपसे नन्हे मुन्ने के साथ फिर से।